উত্তরপ্রদেশের বিখ্যাত সমাজসেবী চিকিৎসক ডক্টর কাফিল খান হঠাৎ ফুরফুরা শরীফে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিগত কয়েকদিন ধরেই তিনি বঙ্গ সফরে রয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ফ্রি চিকিৎসার পরিষেবাও দিচ্ছেন, যা এই করোনাকালে নজিরবিহীন। কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ কেন ফুরফুরা শরীফে এলেন ডক্টর কাফিল খান? কাদের সাথেই বা দেখা করলেন তিনি? কি আলোচনা হলো ফুরফুরা শরীফের পীরজাদাদের সাথে? এছাড়াও তার জীবনের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েও একগুচ্ছ প্রশ্নের মুখোমুখি ডক্টর কাফিল খান। এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর, ফুরফুরা দরবার শরীফে উত্তরপ্রদেশের বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং সমাজসেবী ডক্টর কাফিল খান সাহেব ফুরফুরা শরীফে এসেছেন এবং বিভিন্ন পীরজাদাদের সঙ্গে দেখাও করছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে কাল থেকে উনি বিভিন্ন জায়গায় দেখা করছেন, যাচ্ছেন। কেন এসেছেন ফুরফুরা শরীফে এবং পশ্চিমবাংলায় কেন এসেছেন, আমরা সেই বিষয়ে সরাসরি ডক্টর কাফিল খানের সঙ্গে কথা বলবো। স্যার, पहले आपको स्वागत। थैंक यू। आप पश्चिम बंगाल में काल ही आया है? नहीं, हम तो आए हैं 1 जुलाई को डॉक्टर बीसी रॉय की पुण्यतिथि और जन्म तिथि पे आए थे, जो कि हमारे सबके आइडियल हैं। और डॉक्टर्स डे पे हम लोगों ने कैंप लगाया था उसके लिए। फुरफुरा शरीफ में पहली बार आया? हाँ, फुरफुरा शरीफ में पहली बार आया और आज हमारा बर्धमान में कैंप था। और ये हो नहीं सकता था कि आप पश्चिम बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल आए और फुरफुरा शरीफ ना जाएं। तो ये मैंने सोचा कि ज़रूर जाऊंगा। और ये मेरी और इत्तेफाक से पीरज़ादा अयमन साहब जो है कल हमारे जो सुंदरबन में कैंप था उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आइए, और मुझे एक ज़रिया मिल गया और इनके ज़रिए मैं यहाँ पहुँच गया। आपको कैसा लगा फुरफुरा शरीफ में आके? देखिए, आदमी को देखिए कहते हैं कि इनर हैप्पीनेस और जो पीस जो मिलता है वो अभी हम उसी बात को डिस्कस कर रहे थे, वो ऐसी जगहों पे जाके ही मिलता है। और दादा हुजूर का जो यहाँ पे है, मुझे ही उम्मीद है कि मेरी जो इतनी आजमाइश है वो शायद यहाँ आके ख़त्म हो जाए, इसलिए हमने ज़ियारत की है और दुआ मांगी है कि अल्लाह से कि अल्लाह जो है 4 साल हो गए और इतनी आजमाइश ली है, 500 दिन जेल में गुजार दिए और जो है पूरी फैमिली जो है उसमें पिस रही है। तो अब आजमाइश ख़त्म हो और मेरी दुआ कबूल हो। बंगाल में घूम रहा है आप कुछ ही दिनों से, क्या हालत अभी बंगाल का, क्या देख ये रहे हैं? डॉक्टर्स ऑन रोड हमने एक इनिशिएटिव चलाया है। ये 9वां राज्य है जहाँ पे हम यहाँ हैं। जब पूरे इंडिया के मेट्रो सिटीज़ में कोरोना जो है लोगों को मार रहा था, हॉस्पिटल के अंदर से ज़्यादा हॉस्पिटल के बाहर लोग दम तोड़ रहे थे, क्योंकि सरकार न दवा दे पा रही थी, ना हॉस्पिटल बेड दे पा रही थी, ना ऑक्सीजन दे पा रही थी, और वैक्सीन की तो अब बात ही छोड़ दीजिए। तब हमने ये डॉक्टर्स ऑन रोड इनिशिएटिव 14 अप्रैल 2021 से कुछ डॉक्टर्स, डॉक्टर हरजीत भट्टी वगैरह, उनके साथ मिल के स्टार्ट किया था। और हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हम इतना दूर चले आएंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, बिहार होते हुए हम यहाँ पश्चिम बंगाल आए हैं। अब इसके बाद हम झारखंड जा रहे हैं। झारखंड हम 1 हफ्ते रहेंगे। 8 से 14 तारीख का कार्यक्रम है और जमशेदपुर, रांची, गड्डा जगह है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद आसाम जाना है। सर, पश्चिम बंगाल में आपका काफ़ी सारे फैंस है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है तो बंगाल के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, जो कहते थे कि जो है आखिरी किला को तोड़ने के लिए अमित शाह जी और मोदी जी निकल चुके हैं और तोड़ के आएंगे, वो उसको धराशायी कर दिया है। ये बंगाल के लोगों ने दिखा दिया है कि उनकी अस्मिता है, उनकी जो प्राइड है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो इसके बीच में। और एक नज़ीर दी है, पूरी इंडिया देख रही थी। 5 राज्यों में चुनाव थे, वेस्ट बंगाल में चुनाव था, असम में चुनाव था, तमिलनाडु में चुनाव था, पौंडीचेरी में चुनाव था, केरल में चुनाव था, पर सबकी निगाहें, पूरे भारत की निगाहें वेस्ट बंगाल की तरफ थी। और अब 2022 में जब इलेक्शन होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसी तरह से अब इनकी मुहिम है। जिस तरह ये लास्ट किला को ढहाने की तैयारी कर रहे थे, अब वो लास्ट किला बचाने की तैयारी कर रहे हैं, दोनों जोड़ी, मोदी जी की और अमित शाह जी की। पर मुझे लगता है कि योगी जी को वो जो है गोरखपुर छोड़ के आएगी ये जोड़ी। उत्तर प्रदेश की हालत थोड़ा कुछ बताइए। अभी हालत तो अच्छी नहीं है। हाँ, देखो, सबसे बड़ी बात है कि वो उनका लैब है। जो मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि मैं ना मोदी जी का विरोध करता हूँ, ना मैं योगी जी का विरोध करता हूँ। मैं उस आइडियोलॉजी का विरोध करता हूँ जो आरएसएस ने 1925 से, जब से उनका पैदा हुई है, तब से वो इंसान को इंसान
से सिर्फ इसलिए कि उस जाति का है, उस धर्म का है, बांटने की कोशिश करती है। और वो उनका वो एक गढ़ है। तो हालात तो अच्छे नहीं हैं, पर ये ज़रूर है कि उम्मीद है कि एक रिवोल्यूशन आएगा और एक डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन आएगा, जिसमें जो है जनता जो है एक ऐसे सरकार को चुनेगी जो इंसान को इंसान से ना बांटती हो। उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से आपके ऊपर दबाव प्रेशर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए इन 4 सालों में 5 महीने, रखता है आप 4 सालों में 4 बार जेल भेजा, 500 दिन जो है जेल में रखा। हर बार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से तमाचा खाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि अभी मुझे एक हिस्ट्री शीटर अनाउंस कर दिया, यानी कि मैं टॉप 10 क्रिमिनल्स में से चौथे नंबर पे हूं। कहते हैं कि आप पे ताउम्र जो है आप पे नज़र रखेंगे, यानी कि ज़िंदगी भर वो मेरी पर नज़र रखेंगे। मैंने कहा भाई 2 सिक्योरिटी गार्ड दे दो जो मेरे साथ साथ घूमते रहें, कम से कम 24 घंटे रहेंगे तो फर्जी केस से तो बच सकूंगा, है कि नहीं? ये जो इनके बाबा जो है फर्जी केस लगाते हैं उनसे तो बच सकूंगा मैं। उत्तर प्रदेश का हालत और बंगाल का हालत कैसे डिवाइड करेंगे? नहीं, बंगाल में देखिए देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस है ना। जो वेस्ट बंगाल का कल्चर है, हेरिटेज है, जो लिबरल व्यूज़ हैं ना, और उसको उनको उन्होंने जस्टिफाई किया है तो ठीक है। और हमारे यूपी में क्या है कि एक तरह से नौजवानों को धर्म के नाम पे अफीम खिला के एक तरह से उनको गुमराह कर दिया गया है। जो 18 साल से 25 साल के नौजवान हैं उनको व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे एक तरह से जहर भर दिया गया है कि उनको अब कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी को हम रैबिट होल थ्योरी कहते हैं। और मुझे लगता है कि जो स्कार वो छोड़ जाएंगे वो इट विल टेक डिकेड्स टू हील। आपने फुरफुरा शरीफ में आया, अब फुरफुरा शरीफ की पीरजादा से मुलाकात हुई, कैसे लगा आपको? फुरफुरा शरीफ की पीरजादा के बारे में कुछ इन सब लोगों ने जो है मेरे लिए दुआएं की हैं। और जैसा कि इन सब ने बताया कि किस तरह से कोलकाता जाके इन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। और जब मैं जेल में था जितने दिनों तक आवाज़ उठाई तो मैं जी कोलकाता में शायद यहाँ से भी। और मैं तो 5 सजान से मिल के आ रहा हूँ। इतने ज़ईफ़ हैं कि शायद ही वो मोबाइल और वो देखते होंगे, फिर भी वो मेरे बारे में जानते थे और मुझे पहचान गए। मतलब उन्होंने कहा कि मास्क निकालो, और जैसे उन्होंने मेरी गोटी देखी कहा अरे डाटा कफील, तो वो भी पहचान गए। तो उन्होंने भी मेरी कहानी सुनी और उन्होंने मेरी दुआओं की। देखिए मैं ज़िंदा हूँ, मैं अगर ज़िंदा हूँ, मैं डॉक्टर कफील अगर आज जेल से बाहर हूँ और योगी सरकार ने मुझे मार नहीं दिया तो सिर्फ जान लीजिए ये दुआओं का ही है। और आप सब ने दुआएं किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। आपका फाउंडेशन है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। डॉक्टर कफील खान मिशन इस्माइल फाउंडेशन मेरे बड़े भाई चलाते हैं। और उसके ज़ियारत मतलब उसके थ्रू हम जो हैं 200 से ज़्यादा मेडिकल कैंप कर चुके हैं और 50,000 से ज़्यादा बच्चों को मुफ्त में इलाज करके उनको दवाइयाँ दी गई हैं पिछले 3 सालों से, जब से जेल से बाहर हूँ। और कोशिश है हमारी कि एक बड़ा हॉस्पिटल हर राज्य में, कम से कम कोशिश रहेगी हर राज्य में एक हॉस्पिटल। जैसे मैं इस वक्त हर राज्य में घूम रहा हूँ, मैं हर जगह नहीं हो सकता, तो एक कोशिश है कि एक हर हॉस्पिटल इस मिशन इस्माइल के द्वारा खड़ा करेंगे, जहाँ पे एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तरह सुविधाएं रहेंगी लेकिन इलाज फ्री होगा। वेस्ट बंगाल की जनता की दिल जीत लिया आपने। नहीं, ये देखो इनका प्यार है। मैं आपको बता दूं ये मेरा 5वीं विज़िट है। और 2018 में मैं पहली बार आया था, फिर 2019 में मैं 3 बार आया और फिर जेल चला गया। आप जेल आने के बाद फिर से आ रहा हूँ और इतना प्यार मिलता है, मतलब आप यकीन नहीं करोगे अयमन भाई कि आपको मैं 1 तारीख से लेके और आज 5 तारीख हो गई, किसी भी दिन हम लोग जो हैं 12-1 बजे से पहले हम लोग वापस पहुँच चुके हैं। लोग इतना प्यार देते हैं, इतना मतलब दुआएं देते हैं और मैं थकता भी नहीं हूँ फिर इसीलिए कि वो थकान महसूस नहीं होती। गाँव में घूम रहा है ना? हाँ, लेकिन गांव के लोगों से मिल रहे हैं। देखिए वो दुआएं उन सब ने की है, हर उस आदमी। एक हदीस है कि कहते हैं कि आप जो है शायद अल्लाह से सालों मांगते रहिए और आपकी मुराद ना पूरी हो, और आप अपने उम्मत के किसी बंदे के लिए बिलौस मोहब्बत से कुछ अगर मांग लीजिए तो शायद अल्लाह जो है वो उसी वक्त दुआ कबूल कर ले। तो मुझे नहीं पता कि मेरे लिए किसने दुआ की है, किसकी दुआ कबूल हो गई है। आपको एक किस्सा सुना दूँ। मैं मुंबई गया था, वहाँ पे एक जोगेश्वरी चाल है, तो वहाँ पे झोपड़पट्टियाँ हैं।
तो एक ज़ईफ़ औरत का एक लड़का जो है बार बार फेसबुक पे मुझे लिख रहा था कि मेरी अम्मी जान आपसे मिलना चाहती है, ज़रूर चलिए ज़रूर चलिए। बहरहाल हम लोग किसी तरह से टाइम निकाल के उस पर आ गए। इतनी बार उसने मैसेज किया कि जाना हुआ। और जो है उन्होंने एक 70 साल की ज़ईफ़ औरत थी, उन्होंने कहा कि जब से आप जेल गए हैं मैं हर जुमेरात को आपके लिए रोज़ा रख रही हूँ, आपकी मतलब जेल से आप बाहर आ जाएं। तो ये रूहानी बातें हैं, समझ लिए। और बस दुआ है। छोटा सा एक प्रश्न पूछूंगा। जेल में जब था 3 साल था, उस टाइम कैसे महसूस हुआ आपको? मन में क्या चल रहा था कि यार देखो, जेल जो है, जेल मैं जब भी सजदा करता था अल्लाह से बस यही कहता था कि भाई मैं तो बच्चों को बचाने गया था और मेरी क्या गलती कि मुझे आप इस तरह से सज़ा दे रहे हो। और उस वक्त जवाब नहीं मिलता था, पर बाहर आके एहसास हुआ कि जो है इतने लोगों का प्यार है। फैमिली भी जो है डर गई है, अम्मी जान थोड़ा जो है, और बीवी बच्चों से दूर रहना पड़ा, खुद अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा। इतने दूर तो छोटे थे तब छोड़ के गया था, जब आए तो वो चलने लगे, दौड़ने लगे, बात करने लगे, अपने ही अब्बू जान को नहीं पहचानते थे। तो ये सारे दर्द हैं, पर इंशाल्लाह जो है कहते हैं ना कि अल्लाह की हर आज़माइश में अपनी कुछ मसलहत होती है, तो शायद अल्लाह की कुछ मसलहत ही होगी, वरना आज मैं शायद आपके साथ बैठ भी नहीं पाता, लंबी लाइन लगानी पड़ती और आपके दीदार ना होते, है कि नहीं? गलत बात कर रहा हूँ। तो आज इतनी रात में आपके साथ बैठ के अगर जो है गुफ्तगू हो जा रही है, तो ये उस आजमाइश का एक फल ही है। और आपको ये बता दूं कि आप पीरज़ादा जो है कलकत्ता में थे इस वक्त, और कल इन्होंने जब हमें बुलाया था तो हमने इनके साथ मुलाकात हुआ? जी कल मुलाकात हुआ। सुंदरबन से हम लोग जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आए ज़रिए आने के लिए, और हमने कहा ज़रूर आएंगे हम, जब भी कैम्प ख़त्म हो, और नहीं तो इंशाल्लाह परसों ज़रूर आएंगे। और इस वक्त जब हमने इनको फ़ोन किया हम आने के लिए, तो इन्होंने कहा हम तो कलकत्ता है, तो मैंने कहा कि अच्छा, हम लोगों को बुला के आप वहाँ चले गए। और देखिए, जब तक हम लोग बाकी लोगों से मिलते मिलते साहब कोलकाता से यहाँ पे आ गए, तो इसके लिए भी आपका 50 मिनट में बहुत बहुत शुक्रिया। 50 किलोमीटर रास्ता है, 50 মিনিট। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। পীরজাদা শাহিমউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেবের সঙ্গে গতকাল কলকাতায় দেখা হয়েছিল। ডক্টর সুন্দরবনে একটি ক্যাম্পে দেখা হয়েছিল শাহিম সিদ্দিকী সাহেবের, ওনারই দাওয়াতে ফুরফুরা শরীফে এসেছেন ডক্টর কপিল সাহেব। তো শাহিম সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলবো, কি বলবেন কপিল সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে আপনার? কপিল সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার আগে থেকে ওনার প্রতি তো আমাদের ভালোবাসা ছিলই। একদম একদম। সেই ভালোবাসার টানে গত পরশুদিন আমার রাত্রে আমাকে ফোন করা হয় ডিপার্টমেন্ট থেকে, এবং বললেন যে সুন্দরবন উনি আসছেন। ওর জন্য আমি আবার সুন্দরবন ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। যাওয়ার পরে বললাম যে আপনি আমাদের ওখানে আসেন, বললো কালকে বর্ধমান যাব। তো বর্ধমান থেকে আসার পথে আমি আসবো, কিন্তু বর্ধমানে তো অনেক পেশেন্ট ছিল, তা উনি শর্ট করার জন্য, এবং আমার আজকে মাইনরিটি মিটিং ছিল একজন মন্ত্রীর সঙ্গে, তা ওই মিটিং সেরে তাড়াতাড়ি করে ফোনে যখন পেলাম, আমি 1 ঘন্টা লাগেনি আমার, 50 মিনিটের মধ্যে আবার ওনার জন্য ছুটে আমি চলে আসলাম। যে এবং ফুরফুরা শরীফের বিশেষ করে দাদা হুজুর কেবল রহমতুল্লাহ মাজার শরীফ জিয়ারত বা হুজুর কেবলাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা পীরজাদাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ উনি করেছেন, এবং খুব ভালো মানুষ। আমরা তো ওনার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি উনি একজন ভালো মানুষ, অমায়িক মানুষ। তা ওনার বিষয় তো আমাদের কিছু বলার থেকে, ওনার বিষয় আপনারা সবাই জানেন, সারা ওয়ার্ল্ডের মানুষ না, সারা বিশ্বের মানুষ ডক্টর কফিল খান সম্পর্কে সব কিছু জানে, অজানা কিছু নেই। ওনার নাম যেখানে শুনতে পায় সেখানেই মানুষ ছুটে যায়। বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন যেটা আছে, ডাক্তার সাহেবের এত ফ্যান যে এতটা ওনাকে ভালোবাসে, মানে যে কোনো প্রকারে একটুখানি হাতে ছোঁয়া লাগাবার জন্য। তা তিনি যে কি ব্যক্তিত্ব মানুষ একজন, সেটা কিন্তু আমরা নিজেরা বুঝতে না পেরে অনেকে অনেক রকম কমেন্ট করি, সেটা কিন্তু ঠিক না। কিন্তু উনি মানুষ হিসাবে অনেক অনেস্ট মানুষ, এবং ডাক্তার হিসাবে যে উনি যে এত মানুষের সাথে প্রিয় হয়ে যাবেন আমরা নিজেরাও কিন্তু বুঝতে পারিনি কোনো দিন। এবং আমরা জানি ডাক্তার, আমাদের বেঙ্গলের ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার সাহেব এখনকার যে সময়, এই যে সময়টা চলছে, আমাদের ভিডিও কলে ডাক্তার করছে, কিন্তু আজ চিকিৎসা করছে। কিন্তু কফিল খান সাহেব উনি আসলেন ইউপি থেকে বাই রোডে উনি আসলেন। আসার পরে প্রত্যেকটা বাচ্চাদের তিনি হাত ধরে ভালো করে চিকিৎসা করছেন। এটা তো আর আমাদের কারোর কিছু জানাবার নেই আর বোঝাবার নেই যে তিনি কতটুকু মানুষ প্রেমিক। এবং শোনেন, আল্লাহ পাক
তিনি বেহতার জানেন আমাদের কার ওপর কী রোগ আছে না রোগ আছে, কিন্তু তিনি যে এত মানুষকে ভালোবেসে এতভাবে একটা অন্য ভিন রাজ্য থেকে এসে তিনি এখানে আমাদের কলকাতা বলুন, বর্ধমান বলুন, বেঙ্গলে যে জায়গায় কলকাতা সব সাইডে গেলেন, আবার বলছে ঝাড়খণ্ড যাবেন, আসাম যাবেন, সর্ব জায়গায় যাবেন। আমি দোয়া করবো ওনার জন্য খাস করে, উনি যেখানেই যান আল্লাহ পাক সেখানে তার ইজ্জত সম্মান বজায় রেখে আল্লাহ চলার তৌফিক দান করুক, আল্লাহ ওনার হায়াতকে দারাজ করুক। ওনার আম্মাজান আছেন বা ফ্যামিলি যা আছে সবার জন্য দোয়া করছি, রাব্বানা ফাগফিরলানা যুনুবানা ওয়াক্কাফিরান্না সাইয়্যাতিনা ওয়া তাআফফানা মাল আবরার। আমি খাস করে ওনার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ পাক ওনাকে আরও ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, ভালো থাকবেন। এবং আমাদের এখানে এসে অনেক কষ্ট হলো, আপনার কষ্ট মনে आगे आपका तकलीफ हुआ क्या ऐसे? नहीं, अरे आप शर्मिंदा कर रहे हैं, शर्मिंदा कर जी, रहे हैं। नहीं। ये मेरी खुशनसीबी है, छोटी भाई, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आप लोगों से मुलाकात हो पाई। मेरा इमरान भाई सब तो मुलाकात हुआ है। इमरान भाई तो मेरे साथ बहुत दिनों से हैं। जी 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 আমরা কথা বলবো নওয়াবিয়া মিশনের সম্পাদক শেখ শাহিদ আকবর সাহেবের সঙ্গে। ছোট্ট একটু জেনে নেব, আপনার সঙ্গে ডক্টর কাপিল সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত হলো, কি বলবেন? উনি একজন সমাজসেবী, আপনার ক্যাটাগরির লোক। জীবনে একটা বড় তামান্না ছিল, মকসদ ছিল ডাক্তার কাফিল খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। আজকে ভাই পীরজাদা সাইমুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেবের ওসিলা দিয়ে ডাক্তার কাফিল খানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে অত্যন্ত ভালো লাগছে। এবং একই মিটিংয়ে মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের ছিলাম, গোলাম রাব্বানী সাহেব সেখানে ছিলেন মাইনরিটি মিনিস্টার। আমি কলকাতা থেকে দীর্ঘদিন যাতায়াত করছি, কিন্তু এত এই 45 থেকে 50 মিনিটে এসে পৌঁছে যাব আমরা ভাবতে পারিনি। এটা একটা বড় ভালো মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এই পবিত্র ভূমিতে মুজাদ্দেদুজ্জামান দাদা হুজুর পীর কেবলা রহমতুল্লাহের দরবারে আমি জীবনে বড় ধন্য মনে করছি। ডাক্তার কাফিল খান সাহেবকে আহ্বান জানিয়েছি যে আমার মিশন থেকে 200-র অধিক MBBS MD ডক্টর তৈরি হয়েছে, সেখানে তিনার পায়ের ধুলি পদধুলি যাতে রাখেন, নেক্সট বারে আসবেন এবং ছাত্রছাত্রীদের মোটিভ করবেন। इंशाल्लाह मार्च में जब सिलसिला फुरफुरे शरीफ होता है उस वक्त जो है आऊँगा इंशाल्लाह। जी जी 3 दिन या जी उस टाइम 1 दिन मिशन में एकदम হুজুর। আমরা কথা বললাম ডক্টর কাপিল সাহেবের সঙ্গে। উনি বিভিন্ন জায়গায়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বাচ্চাদের চিকিৎসা করছেন, ক্যাম্প করে করে ওনার ফাউন্ডেশন থেকে চিকিৎসা করছেন। এবং এই মুহূর্তে আছেন ফুরফুরা শরীফে বিভিন্ন পীরজাদাদের সঙ্গে উনি দেখা করেছেন। এবং সর্বোপরি পীরজাদা সাইম সিদ্দিকী সাহেবের আহ্বানে উনি ফুরফুরা শরীফে আসার সুযোগ হয়েছে ওনার। এসে উনি ফুরফুরা শরীফে কেমন কাটালেন এবং পশ্চিমবঙ্গে কেমন কাটাচ্ছেন, কিভাবে কি কাজ করছেন, বিস্তারিত সব কিছুই জানালেন। আমি SSTVর সঙ্গে ফুরফুরা শরীফ থেকে আরিফুল ইসলাম। আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল SSTV পাবলিক, সত্যের সাথে ন্যায়ের পথে। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হন আমাদের পরিবারে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন।